बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हर आए दिन एक अच्छी खबर आ रही है, तो दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट के लिए हर रोज एक परेशान कुन खबर आ रही। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है एक बार फिर हांगकांग सुपर सिक्सेस में, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने कमाल किया है और पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला किससे होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, इस हवाले से आपको बताऊंगा। लेकिन भारत की किस्मत बिल्कुल भारत का साथ नहीं दे सकी। आज भारत की टीम ने एक ही दिन में 3 मैचेस हारे हैं और यूं भारत की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और बहुत बदतरीन तरीके से बाहर हुई है। हत्ता कि भारत की टीम भारत में मजाक बन गई है और एक किस्म का ट्रोल किया जा रहा है इंडियन टीम को, जिसको भेजा गया हांगकांग सुपर सिक्सेस में। इंतहाई थर्ड क्लास परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नजर आई है और बल्कि उनके खिलाफ तो आज एक रिकॉर्ड बन गया। उनके कप्तान रॉबिन थप्पा को 6 छक्के लग गए हैं 6 गेंदों पर और साथ में एक वाइड बॉल भी दे दी। एक अजीब वाकया भी हुआ है, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ, मुकम्मल इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर बात करेंगे कि एक ज़बरदस्त किस्म का फोटो शूट हुआ है दुनिया के 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स का, और एक तरफ पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। क्या सीन है, और पाकिस्तान की एमसीजी में टीम जो है वो वहां पर पहुंची हुई है और वहां पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक जो प्रेशर है वो सामने आया है फ्रॉम सलमान अली आगा। उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की अंग्रेज़ी बोली है, जी खुश कर दिया है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको बताऊंगा कि नासिर हुसैन एक बात मान गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ने तबाही फेर दी है इंग्लैंड क्रिकेट की। उस पर उन्होंने नासिर हुसैन ने एक बात की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए बाबर हयात शो। तो जनाब, आज तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर सिक्सेस, हांगकांग सुपर सिक्सेस के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज सुबह जब हमने मैच देखना शुरू किया पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जो कि क्वार्टर फाइनल था, क्वालिफायर 1, वो जब हमने देखना शुरू किया तो भाई हमारे 2 सुपरस्टार बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए और 8 पे पाकिस्तान के 2 आउट थे। यानी आसिफ अली जो पिछले 2 मैचेस के हीरो थे और साथ में फहीम अशरफ, राणा साहब हमारे कप्तान, दोनों आउट हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं हम बेइज्जत ही ना हो जाए, आज कोई अपसेट ही ना हो जाए हमारे साथ। अपसेट तो नहीं था क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम थी, लेकिन बहरहाल वहां पर पाकिस्तान की टीम की रेस्क्यू को आए मोहम्मद अखलाक। मैंने आपको बताया था कि अखलाक की मैंने इनिंग्स देखी थी यहाँ एबटाबाद में, बहुत अच्छी उन्होंने यहाँ पे भी ओडीआई में इनिंग्स खेली थी। अच्छा प्लेयर है, पीएसएल में भी कराची किंग्स की तरफ से खेलता रहा है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है परफॉर्मेंस में। लेकिन यहाँ पे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और आज उसने एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली है 53 रन्स की, जब पाकिस्तान की टीम परेशानी में थी वहाँ पर वो। और फिर आखिर में आके हुसैन तलत ने 11 बॉलों पर 27 रन्स बनाए और यूं पाकिस्तान 105 रन्स बनाने में कामयाब हो गया। अब सवाल ये था कि 105 रन्स जो थे क्या पाकिस्तान के लिए काफ़ी थे, जबकि यहाँ पे उनके जो कप्तान जे स्मट्स थे और उनके पास बूस्ट भी था और अच्छे उनके पास बॉलर्स थे, सारे बॉलर्स उनके पास काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बैटर्स की कमी थी, ऑलराउंडर्स थे ज़्यादा उनके पास। तो इसके ऊपर जो है वो फिर पाकिस्तान के बॉलर्स छा गए जनाब, हैरान कर दिया पाकिस्तान के बॉलर्स ने। ख़ास तौर पे शहाब जो है उसने शुरू में 2 बड़े कमाल के ओवर किए, उसके बाद आमिर यामीन ने ज़बरदस्त ओवर किए और आमिर यामीन 2 विकेटें हासिल करने में, एक विकेट आमिर यामीन ने ले ली, एक विकेट जो है वो शहाब खान ने ले ली। और उसके बाद फिर जो रही सही कसर है वो थोड़ा सा परेशान किया ज़रूर फ़हीम अशरफ के ओवर में, लेकिन जो रही सही कसर है वो पूरी की 2 विकेटों के साथ। फ़हीम ने भी 1 विकेट ली, लेकिन 2 विकेटों के साथ जो रही सही कसर पूरी की है वो हमारे हुसैन तलत, ज़बरदस्त उन्होंने ओवर किया, 2 बैक टू बैक विकेटें उन्होंने हासिल की और यूं
फारिग करके रख दिया उनकी पूरी टीम को, और पाकिस्तान अच्छे बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत गई, क्योंकि आखिरी ओवर में उनको 34 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर किया है आसिफ अली ने, और वो 34 रन तो खैर नहीं बन सकते थे, बहुत मुश्किल था, बहुत ऑलमोस्ट नामुमकिन था जब आपकी आखिरी जोड़ी खड़ी हुई हो। तो पाकिस्तान ये मैच जीत गया। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। पाकिस्तान एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, डैन क्रिस्टियन उनके कप्तान है भाई, ज़बरदस्त तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। उसके साथ अब पाकिस्तान का मुकाबला सुबह होगा 10:05 पर। आप यूट्यूब चैनल पे लाइव देख सकते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में स्टार स्पोर्ट्स ये मैच जो है वो लाइव दिखाएगा, तो पता चल जाएगा। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जो दूसरा सेमीफाइनल है वो जनाब श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान है। बड़े बड़े अपसेट्स हुए हैं जी। ओमान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, यूएई ने इंडिया को हरा के सेमीफाइनल में, हाँ जी यूएई मतलब वो जो बाउल वाला सेमीफाइनल है उसमें वो पहुंच गई यूएई की टीम। तो यूएई ने इंडिया को शिकस्त दी। इंडिया तो मंदिर का घंटा बन गया, जो भी आया उसने इंडिया की टीम को बजाया जी, और खूब बजाया। इंग्लैंड ने इतना बुरा किया कि उन्होंने उनके कप्तान को 37 रन मार दिए। रवि बोपारा ने एक ओवर में 6 छक्के और 7वां उन्होंने वाइड दे दिया, और इंग्लैंड से शिकस्त हुई, फिर न्यूजीलैंड से उनको शिकस्त हुई, मतलब यूएई से शिकस्त हुई। आज समझ लें कि आज के दिन में 5 घंटे में 3 मैचेस हारी है इंडिया की टीम। अब ओमान के साथ आई थिंक सो कल उनका मैच है। टूर्नामेंट से वो बाहर हो गए। मजाक बन रहा है इंडिया में कि भाई इस तरह की थकड़ किस्म की टीम भेजने की आपको क्या ज़रूरत थी, आप इंडिया का मजाक बनवा रहे हैं। जिस तरह से एक किस्म का एक बैड पैच इस वक्त इंडियन क्रिकेट पे चल रहा है, पता नहीं क्यों भिजवाया। हालांकि आपके पास ऑप्शंस थी, आप यंगस्टर्स को भिजवा देते। आप अपने जो यंगस्टर्स हैं, जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, उनको भिजवा देते। हमारा शहाब खान जो है वो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। आमिर यामीन भी मोस्टली डोमेस्टिक खेला हुआ है, एक आध उसने इंटरनेशनल मैच खेला है, और आसिफ अली भी आजकल तो डोमेस्टिक ही खेल रहा है। तो इससे अब आप जो ये है हमारा दूसरे 2 प्लेयर्स हैं, ये भी डोमेस्टिक नॉर्मली खेल रहे हैं आजकल। तो आप अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भेज देते। आपने बाबे भेज दिए, और वो आप ऑब्वियसली वो भले कोई भी है, लेकिन मशहूर तो यही होता है कि इंडिया को मार मार के धड़मूस निकाल दिया, इंडिया को मार मार के हालात बुरी कर दी। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीबोगरीब सी हरकत की है उनके क्रिकेट बोर्ड ने। अपनी टीम अगर भेजनी, या आप भेजते ना, और अगर भेजी है तो आप प्रॉपर टीम भेजते और यंगस्टर्स को भेज देते। आपके यंगस्टर्स बहुत अच्छे हैं, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल बहुत अच्छा है, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़कों को भिजवाते थे, यंगस्टर्स को भिजवा देते, और वो आपका नाम रोशन करते। कम से कम उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिलता। बहरहाल अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल है, देखते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बात कर लेते हैं जनाब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है जी, और न्यूजीलैंड ने 143 रन की लीड हासिल कर ली है। इंडिया ने 28 रन की लीड हासिल की थी। उसके बाद इंडियन टीम जो है वो आउट हो गई, ऑल आउट हो गई। उसके बाद जो है वो अब और न्यूजीलैंड की टीम 143 की लीड हासिल कर चुकी, 9 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं, और इंडिया को ये मैच जीतने के लिए ऑलमोस्ट यही कोई 143 से 150 के दरमियान कोई रन चाहिए होंगे। लेकिन विकेट इज टू मच टर्निंग, डूइंग टू मच। और इंडिया की तरफ से आज जो है वो जडेजा जो है वो 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। पिछली इनिंग्स में उन्होंने 5 ली थी, 9 विकेटें वो लेने में कामयाब हो गए। अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद इंडिया की तरफ से जो है वो ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग हमें देखने को मिली है। दूसरे जो स्पिनर्स हैं जडेजा की तरफ से भी, और वाशिंगटन सुंदर बाय द वे उसने बैटिंग भी अच्छी की है, और मेरे ख्याल में अगर इंडिया मैच जीतता है तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वाशिंगटन सुंदर का होगा। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और द किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट विराट कोहली इस वक्त रुले हुए हैं, और वहां भी यही बात हो रही है कि ये लोग बिल्कुल फारिग हो गए हैं, खाली पिस्तौल हैं, चले हुए पिस्तौल हैं, इनको अब फारिग कर दिया जाए टीम से, इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और ऐसा कोई आकिब जावेद फार्मूला वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं मैच का क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म की जनाब फ़ोटोशूट्स हो रही हैं, और 2 दुनिया के, कहा जा रहा है कि दुनिया के 2 बड़े लेफ्ट आर्म
सीमर्स जो हैं उन दोनों की एक साथ जो है वो फोटोशूट किया गया। एक तरफ जनाब आपके मिचेल स्टार्क हैं, एक तरफ जो है वो आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं। बाय द वे दोनों पे कोई बहुत आला किस्म का टाइम इस वक्त नहीं है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में दोनों पे कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। खुद ये भी आपको पता है कि रिसेंटली स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं मिचेल स्टार्क। वाइट बॉल क्रिकेट में मार पड़ी है उनको भी बहुत शदीद किस्म की, और इधर से हमारे शाहीन शाह अफरीदी का भी वही हाल है। तो दोनों के लिए एक मौका है दोबारा कमबैक करने का। ये रेस्ट करके आए हमारे वाले शाहीन शाह अफरीदी, उधर से मिचेल स्टार्क जो है उनके ऊपर भी बड़ी निगाहें होंगी। उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, आज प्रैक्टिस भी की है पाकिस्तान ने। और आज सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इंग्लिश बहुत अच्छी बोली है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोली है। और इंग्लिश जो कमेंटेटर्स थे, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स, जो ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जवाब दिया और बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। मैच के हवाले से भी उनसे पूछा गया, आप जो वर्ल्ड कप में आपके बहुत बुरे हालात रहे और ये और वो, उससे अब आप क्या आगे परफॉर्म करने का प्लान कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा वर्ल्ड कप माजी का हिस्सा हो गया, हमारी ये टीम बहुत नई टीम है और जो टीम हमारी है ये अब हम इसके साथ बड़े एक्साइटेड हैं, हम अच्छी परफॉर्मेंस देने की, भरपूर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। बाबर शाहीन के हवाले से, नसीम के हवाले से पूछा गया कि आपने उनको ड्रॉप कर दिया, अब वो फिर से आए हैं, तो अब वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने आप को? तो इन्होंने ये कहा कि जी हमने उनको ड्रॉप नहीं किया, उनको रेस्ट दिया और रेस्ट ज़रूरी था उनके लिए क्योंकि बहुत अरसे से वो लगातार क्रिकेट खेल रहे थे। तो दे आर फ्रेश नाउ एंड दे आर फीलिंग बेटर और दे आर एक्साइटेड एज वेल टू प्ले अगेन फॉर द कंट्री, और उम्मीद करते हैं कि वो ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल प्लेइंग 11 पे उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मशवरे नहीं हुए। ज़ाहिरी बात है आज कल हम इसके ऊपर बात करेंगे और कोच भी बात करेगा, कप्तान भी बात करेगा, उनसे भी वो कह रहे हैं उम्मीद है कि हमसे भी इस हवाले से इनपुट ली जाएगी क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी के रुकन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमने अपना प्लान बनाया हुआ है, बस ये है कि उसको एग्जीक्यूट करना है। प्लान को अगर हम बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो गए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीतना बहुत बड़ा मसला है। उस वक्त भी मसला रहा है ये जब आपके पास इमरान खान हुआ करते थे, जब आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनुस हुआ करते थे, जब फिर बाद में आपके पास इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे लोग, मिसबाहुल हक जैसे लोग। आप वाइट बॉल ख़ास तौर पे ओडीआई मैचेस जो हैं वो जीतना आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अपने ग्राउंड में वो आपको बहुत टफ टाइम देने जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छी वाइब्स आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार शायद पाकिस्तान बिलीवेबल किस्म की जो परफॉर्मेंस है, इंग्लिश मेरी भी तो ज़रा पटड़ी से उतर रही थी, तो अनबिलीवेबल किस्म की परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है यार। हम जब पता क्या आपको कि हम जब पाकिस्तानी टीम से कोई अच्छी उम्मीद लगाते हैं तो वो फिर पूरी नहीं होती, वो उलट हो जाता है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि रिजवान के आने से शायद पाकिस्तान टीम अच्छे तरीके से खेले, जम के खेले। कुछ नए लोग हैं, नए लड़के हैं, उन पे भी मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। साइम अयूब पे भी उम्मीद है कि यार ये भी कुछ करेगा पाकिस्तान के लिए। अब्दुल्ला शफीक हैं, हसीबुल्ला की बात हो रही है कि उसको भी मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। फिर कामरान गुलाम है, अब उसको मौका मिलता है या नहीं मिलता। अगर तो देखें मैं आपको बताऊं, अगर तो मोहम्मद रिजवान टीम सेलेक्ट करेंगे ना तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि कामरान गुलाम को मौका मिले, और अगर सेलेक्टर्स करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में वो उन्होंने अपना हिसाब किताब देखना है और फिर वो बैटिंग ऑर्डर अपने हिसाब से देखेंगे कौन कहाँ पे खेलेगा, कौन कहाँ पे नहीं। अब इतनी भी से उनकी होती है या नहीं होती ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान तो अपना बैटिंग ऑर्डर देखेगा कि मैं नंबर 5-4 पे खेलूँ, नंबर 5 पे कोई और जाए। अब लेट्स सी, देखते हैं जी पाकिस्तान की टीम वहाँ पे क्या परफॉर्म करती है। लेकिन नासिर हुसैन ने कहा है कि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मुझे बाजिद खान ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कहा कि वेलकम टू पाकिस्तान, जहां आपका बेसबॉल दफन हो जाएगा, विल बी बरीड। और उन्होंने कहा कि इस बार वो दुरुस्त साबित हुए, पाकिस्तान ने बेसबॉल को दफन कर दिया। ये इंग्लैंड के साबिक कप्तान ने कहा है कि बेसबॉल को साजिद खान और उनके साथ नुमान अली ने
रगड़ के रख दिया। इंडिया को भी मुझे लगता है अपने डोमेस्टिक खेलने वाले प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर ने खेल के दिखाया है, ये उनका प्लेयर डोमेस्टिक खेल के आया है। ये बाकी जितने बड़े नाम है ना, इनको जंग लग जाता है जब ये डोमेस्टिक नहीं खेलते। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है और उधर भी ऐसा ही हुआ है। कल मेरी इंशाल्लाह मुलाकात है, साजिद खान हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, पिशावर की तरफ से खेल रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। इफ्तिखार साहब फिर आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। और एक दो और प्लेयर्स हैं, आबिद अली हैं, बहावलपुर की तरफ से खेल रहे हैं, उनसे भी मिलूँगा। बड़ा अरसा हो गया मुलाकात किए हुए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।